मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 47 पद से आगे बर्तिमई के जीवन को देखेंगे। बर्तिमई जो कि अंधा और भिखारी था। मेरे प्रियो, मार्ग के किनारे रोड पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजरते हैं और बर्तिमई उस वक़्त वहाँ पर भीख मांग रहा होता है और यीशु मसीह के गुजरने पर वो बर्तिमई लोगों से पूछता है कि भाई ये कैसा शोर है, कौन जा रहा है। लोग उससे कहते हैं यीशु मसीह जा रहा है। और मेरे प्रियो, 47 पद में 10वें अध्याय के मरकुस रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हाँ मेरे प्रियो, हम बर्तिमई के जीवन से बड़े स्पष्ट रीति से इस चीज़ को देखते हैं कि बर्तिमई को जब पता लगता है कि यीशु मसीह गुजर रहा है, बर्तिमई यीशु मसीह को यीशु नासरी दाऊद की संतान करके पुकारने लगता है और कहता है यीशु मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं यहाँ पर? बर्तिमई यीशु मसीह की अधीनता में आने को तैयार हो जाता है, यीशु मसीह के करीब जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण में आता हूँ। बर्तिमई यीशु मसीह के शरण में आ जाता है मेरे प्रियो, और अपने आप को नम्र कर देता, अपने आप को दीन कर देता है, परमेश्वर के हजूरी में अपने आप को लाकर रख देता है। और मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है रुक जाता है और यीशु मसीह उसे बुलाता है और यीशु मसीह उससे पूछता है तू क्या चाहता है। बर्तिमई कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, वो नम्र हो गया, वो दीन हो गया, वो प्रभु की हजूरी में आ गया, प्रभु के संपर्क में आ गया। मेरे प्रियो, उसने पुकारा और वो प्रभु के संपर्क में आया और उसे चंगाई मिली। वो अंधा था, वो देखने लगा। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 28 पद में भी देखते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के करीब जाने का समय है मेरे प्रियो। उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में हमें जाने की आवश्यकता है, उसके शरण लेने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। तब मेरे प्रियो, जब मैं और आप उसकी हजूरी में जाएंगे, वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बर्तिमई यीशु के पास पहुंचता है और मेरे प्रियो, उसकी आंखें जो नहीं देख सकती थी वो देखने लगती हैं, क्योंकि वो अंधा था। हाँ मेरे प्रियो, उसका भिखारीपन खत्म हो गया और उसको आंखें मिल गईं और वो देखने लगा। इसलिए मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर केंद्रित, गॉड सेंटर्ड होना आरंभ कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु के साथ चलिए। प्रभु हम सबको बुला रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज आप बेचैन हैं, यदि आज आप परेशान हैं, हैरान हैं, दुखी हैं, यीशु के पास आ जाइए, क्योंकि यीशु प्रभु है मेरे प्रियो। और वो चाहता है कि मैं और आप उसके पास आए, और जो उसके पास आता है उनको वो छुटकारा देता है, चंगाई देता है, आनंद देता है, और मेरे प्रियो उनका जीवन बदल जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी महिमा करता हूँ। बर्तिमाई के जीवन को प्रभु हम देखते हैं कि वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे भीख मांगता था, लेकिन जब यीशु प्रभु वहाँ से गुजरे, प्रभु उसने उस मौके को खोया नहीं। वो आपके समीप आ गया, वो आपको पुकारा, वो आपकी हजूरी में आ गया, वो आपके संपर्क में आ गया। परमेश्वर पिता, उसने अपने आप को दीन किया, और परमेश्वर पिता आपने उसे बुलाया और आपने उसे चंगाई प्रदान की। वो देखने लगा। हाँ प्रभु, क्योंकि आप कहते हैं बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपने उसे चंगाई दी। मैं इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को, जवानों को आपके दीन करता आपके हाथों में सौंपता। यदि कोई भी हम में से कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, डिप्रेशन में है, हताश है, निराश है, प्रभु मैं उसको आपके सम्मुख लाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उसे छुटकारा दें और अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।